हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम जानने वाले हैं जो हमारा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है और उसमें भी हमारा जो कॉमन हिंदी से संबंधित टॉपिक रहता है, ये तो हमें पता है कि उसमें कॉमन हिंदी आती है, लेकिन ये पता नहीं है कि वो किस तरह के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि जो कॉमन हिंदी होती है वो लगभग सब में एक जैसी ही होती है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर अपने साथियों के साथ ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरुआत करते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कॉमन हिंदी होती है, हमारी सामान्य हिंदी, उनके बारे में चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें हमारा प्रश्न इसमें है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए, इसमें बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा रहेगा। तो शुद्ध वर्तनी वाला 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, तो इसमें हमारा आंसर रहेगा सुषुप्ति। इस तरह से लिखा जाता है सुषुप्ति। शुद्ध शब्द, इसमें दूसरा प्रश्न भी यही पूछ लिया गया है कि शुद्ध शब्द बताइएगा। 1 से 2 प्रश्न भी आ जाते हैं कई बार एक ही तरह के। शुद्ध शब्द का कौन सा है इसमें से? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद बताना है कि कौन सा शब्द है, तो ऑप्शन बी है सच्चिदानंद। इस तरह से लिखा जाएगा। उत प्लस आहार के योग से कौन सा शब्द बनेगा, यानी उत प्लस आहार में संधि होकर के कौन सा शब्द बनता है, तो ये बनता है उद्धार। आगे बढ़ते हैं। दीर्घ अंचल का सही संधि विच्छेद बताइएगा। दीर्घ अंचल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दृक् प्लस अंचल, और ये व्यंजन संधि है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मंत्रिणी, चंचू, छाता, भक्त। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें जो मंत्रिणी है ये स्त्रीलिंग शब्द है। साम्राज्ञी का पुल्लिंग बताना है। साम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या होता है? साम्राज्ञी का पुल्लिंग होगा सम्राट। साम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या होता है? सम्राट। सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण कौन सा है? 20 में विशेषण बताइएगा कि इसमें विशेषण कौन सा है। तो जी इसमें विशेषण हमारा है, वैसे 20 संख्या है लेकिन लगभग बताया गया है, तो अनिश्चित संख्यावाचक क्या है? ये विशेषण है। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अपूर्ण वर्तमान कहेंगे, क्योंकि क्रिया के पूरे होने का समय पता नहीं चल रहा है। कौन सा शब्द है क्रिया विशेषण है? क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द बताना है कि यानी कि क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है। तो इसमें जो हमारा तेज है ये क्या है? क्रिया विशेषण है। अगला हमारा प्रश्न है कौन सा शब्द अलग अर्थ रखता है? भागीरथी, सुरनदी, मंदाकिनी, शतद्रु। कौन सा शब्द अलग अर्थ रखता है? तो जी इसमें हमारा ऑप्शन जो डी है, शतद्रु। ये सतलुज नदी का पर्यायवाची है, बाकी तीनों भागीरथी, सुरनदी, मंदाकिनी ये गंगा के पर्यायवाची होते हैं। प्रज्ञा चक्षु का अर्थ है, प्रज्ञा चक्षु का, इस तरह के शब्द भी पूछ लिए जाते हैं, जो भी मुश्किल वर्ड होते हैं उनको डाल करके उनका अर्थ पूछ लेते हैं। प्रज्ञा चक्षु का क्या अर्थ है? तो प्रज्ञा चक्षु का अर्थ होता है विद्वान। अभ्यागत का क्या अर्थ होगा? अभ्यागत, तो इसका अर्थ होता है अतिथि। चमू का समानार्थी शब्द है, चमू का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो चमू सेना को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सरवरी का अर्थ क्या है? सरवरी का क्या अर्थ है? तो सरवरी का अर्थ होगा रात्रि। शाश्वत का विलोम पूछ लिया है, शाश्वत का विलोम क्या होगा? तो शाश्वत का विलोम होता है नश्वर। शाश्वत जो हमेशा रहता है, कभी नष्ट नहीं होता है, उसको शाश्वत कहते हैं। आगामी का विलोम शब्द बताइएगा क्या होगा? आगामी यानी आगे आने वाला, और इसका विलोम शब्द क्या होगा? विगत, यानी कि जो जा चुका है, बीत चुका है। जो गणना योग्य न हो, जो गणना, इस तरह से वाक्यांश भी पूछ लिए जाते हैं। जो गणना योग्य न हो तो उसको हम क्या कहते हैं? असंख्य। दूर की सोचने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो इसके लिए होगा दूर की सोचने वाला क्या होता है? दूरदर्शी। नेक्स्ट प्रश्न पर पढ़ते हैं। मोक्ष की इच्छा करने वाला क्या कहलाएगा? मोक्ष की इच्छा रखने वाला या करने वाला क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मुमुक्षु। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा?
वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द रहेगा वीर परसु। परसु का मतलब पैदा करना, उत्पन्न करना। माथा ठनकना, ये मुहावरे से संबंधित प्रश्न लिया गया है। माथा ठनकना का अर्थ बताइएगा। माथा ठनकना तो इसका होता है शक होना, संदेह हो जाना। आसमान से बातें करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आसमान से बातें करना, तो इसका उत्तर रहेगा बहुत ऊंचा होना। काब रखा जब करसी सुखाने, इसमें लोकोक्तियाँ भी आ जाती हैं। काब रखा जब करसी सुखाने, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होना। काब रखा, क्या बारिश जब करसी सूख चुकी हो। अगला है हाथ को हाथ न सूझना। हाथ को हाथ न सूझना, इसका सही उत्तर होगा अंधेरा होना। अगला है थाली का बैंगन से क्या अभिप्राय है? थाली का बैंगन, तो इसका उत्तर आप कमेंट में डालकर बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन है सिद्धांतहीन व्यक्ति, गोल मटोल, अधिक चिकना, चौड़ा होना। थाली का बैंगन होना। तो ये आज के ये हमारे महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों पर हमने चर्चा की है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी और ये वीडियो आप कहाँ से देख पा रहे हैं, ज़रूर कमेंट में डालकर बताइएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने एक साथी के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।